वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सोलर से मुतालिक नेपरा के रेगुलेशंस का नोटिस ले लिया। पावर डिवीजन को जामे लाहेमल तश्कील देने और नज़रसानी अपील फौरी दायर करने की भी हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, सोलर के 4,66,000 सारफीन का बोझ 3 करोड़ 76 लाख नेशनल ग्रिड से बिजली इस्तेमाल करने वाले सारफीन पर ना पड़े। आवाम खुद अपने सोर्सेज से सोलर के पैनल्स ख़रीदे, उसके बाद सोलर की एनर्जी इस्तेमाल करने के लिए कोशिश करे तो मज़ीद ये बोझ नामुनासिब है। तो खुदा का शुक्र अदा करो कि ये सूरज बहुत दूर है इस हुकूमत से, और ना इस सूरज पे भी टैक्स लगा देते। IPP से आपने महंगे मुआहदे किए हैं, उसकी कीमत आप गरीब आवाम से क्यों वसूल कर रहे हैं? तो ये शॉर्ट साइटेडनेस ना करें। पाकिस्तान इसका बहुत नुकसान भुगत चुका है। जो वजीर पावर हैं वो ही नोज व्हाट ही इज़ डूइंग, लेकिन उसके बावजूद भी दिस पॉलिसी इसको डिस्कस होना चाहिए था कौमी असम्बली में। हुकूमत का सोलर सार्फिन को बड़ा झटका। नेट मीटरिंग पॉलिसी खत्म, बाईबैक रेट्स भी 3 गुना कम कर दिए गए। अरकान पार्लियामेंट नेट मीटरिंग से छेड़छाड़ पर नारा, जुल्म करार दिया। कहा, आवाम पर बोझ नामुनासिब है। IPP से महंगे मुआहदों पर आवाम का क्या कसूर है? पीपल्स पार्टी ने नई सोलर पॉलिसी की मुखालिफत कर दी। शाजिया मरी का कहना है कि अवाम के साथ धोखा हुआ। दुनिया ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है और यहाँ लोगों को निचोड़ा जा रहा है। नेट मीटरिंग पर सबकी चीखें निकल गईं। पॉलिसी पर पार्लियामेंट में बहस कराना चाहिए थी। हुकूमत ताउन नहीं करेगी तो हम वॉकआउट करेंगे। प्रोटेक्टेड या नॉन प्रोटेक्टेड तमाम घरेलू सार्फिन पर फिक्स्ड चार्जेस लगा दिए गए। 300 यूनिट माहाना इस्तेमाल पर भी फिक्स्ड चार्जेस आए। नेपरा ने पावर डिवीजन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर प्रोटेक्टेड सार्फिन 200 रुपये, नॉन प्रोटेक्टेड पर 275 रुपये लागू। 200 यूनिट के इस्तेमाल पर 300 रुपये फिक्स्ड चार्जेस आए। 300 यूनिट के इस्तेमाल पर 350 रुपये, 400 यूनिट्स पर 200 रुपये इजाफे से 400 रुपये, 500 तक यूनिट्स पर 500 रुपये फिक्स्ड चार्जेस मुकर्रर। 501 से ज़ायद यूनिट इस्तेमाल करने पर माहाना फिक्स्ड चार्जेस 675। सानेहा तरलई पर पूरी कौम दुखी और सोगवार है। इससे बदतरीन बर्बरियत की कोई मिसाल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरलई की मस्जिद में खुदकुश धमाके में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से मुलाकात। शुहदा के अहल खाना के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशतगर्दों की कौम में तफरीक पैदा करने की कोशिश नाकाम हो गई। दहशतगर्दों का कोई मजहब नहीं है। पूरी कौम शुहदा की कुर्बानियों की मकरूज है। अफवाद पाकिस्तान दहशतगर्दों को उनके अंजाम तक पहुंचा रही हैं। शहीद ओन अब्बास की कुर्बानी सुनहरे हरूफ में लिखी जाने के काबिल है। इस तरह मलाइन करने की कोशिश की है पाक फौज को, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की फौज का तशख़्ख़ुस जो है वो कौमी है। मैं समझता हूँ दुख की बात है कि मुझे ये सारी तफसील बतानी पड़ रही है लीडर ऑफ अपोजिशन की तकरीर के रिस्पॉन्स में। जिन लोगों ने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान की हिफाजत का, कोई मुझे बताए कि वो अपने हल्फ की वफा की जो है तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। कोई इसकी तरदीद करे। हम सियासतदान जो हैं किसी ग्रे एरिया में रहते हैं। अपनी सियासत की सहूलतों के लिए हम लोग जो है अपने हल्फ की इंटरप्रिटेशन भी मुख्तलिफ कर लेते हैं। एक पार्टी के टिकट पे इलेक्ट होते हैं, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। लेकिन इन शहीदों ने तो कोई पार्टी नहीं बदली। उन्होंने जो हल्फ उठाया था जब वो फौज में शामिल हुए थे, उस हल्फ के लिए उन्होंने जान दी हुई है। और कहना कि 4 जिलों की फौज है, ये सारे पाकिस्तान की फौज है। पाक फौज के बारे में अपोजिशन लीडर का बयान गैर जिम्मेदाराना करार। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि महमूद खान अटकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक ना करें। ये 4 अजला की नहीं, पूरे पाकिस्तान की फौज है। पाक फौज में हर सूबे की नुमाइंदगी है। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि ये वतन अजीज़ की जंग है, किसी ज़िले या सूबे की नहीं। फ़ौज मुल्क के दिफा की जंग लड़ रही है। सियासतदान अपने सियासी मफादात और इक़्तिदार की जंग लड़ रही हैं। हमें मुत्तहिद होकर पाक फ़ौज के हक़ में आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हालत जंग में हैं। फ़ौरी जवान जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा।
पाक फौज के कंधे पर बैठकर सियासत मत करें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का ख्वाजा आसिफ को जवाब। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहा कि फौज को सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। वजीर दिफा ने बरादरान यूसुफ का किरदार अदा किया। ख्वाजा आसिफ ने PTI को दहशत गर्दी का जिम्मेदार करार दिया। ईवान में तकसीम पैदा की। फौज के खिलाफ आपने बातें की, अदलिया पर हमलावर भी आप हुए। दहशत गर्द जहाँ भी हैं हमारे दुश्मन हैं। मुसल्लह फ़ौज की कुर्बानियों को खराज तहसीन की करारदाद कौमी असम्बली में कसरत राय से मंजूर। करारदाद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। पाक फ़ौज में सूबाई तनासुब की तफसीलात भी ईवान में पेश। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ के मुताबिक पाक फ़ौज में पंजाब का तनासुब 51.1, सिंध का 20.52, खैबर पख्तूनख्वा का तनासुब 16.28, बलूचिस्तान का 6.04 है। मुसलसल एक ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म अंदाज में प्रोपेगेंडा टूल्स के जरिए रियासत को और बलूचिस्तान के उस आम नौजवान को डिसइंटीग्रेट किया गया है। एक ऐसा फॉल्स नैरेटिव खड़ा किया गया है पाकिस्तान के अगेंस्ट जो कंप्लीटली परसेप्शंस की बुनियाद है। जनाब स्पीकर, क्या बलूचिस्तान की तारीख को हमेशा मसख नहीं किया गया? बलोच को जो एक लाहासिल जंग की तरफ धकेल दिया गया है, क्या हासिल होगा उससे सवाए कुछ तो खून की? रियासत है तो हम हैं, हमें हर हाल में रियासत के साथ खड़ा होना है। किसी को इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो बंदूक उठाए या तशद्दुद शुरू कर दे। मजदूरों और बच्चों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं होगी। भारतीय प्रॉक्सीज का बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा कि सियासी मुज़ाकरात से कभी भी इनकार नहीं किया। इंतखाबी इस्लाहात वक्त की ज़रूरत है। प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों की जहन साजी की जा रही है। बलोच कौम को लाहासिल जंग की जानिब धकेलने नहीं देंगे। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अवाम ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। शहादा ने अपना मुकद्दस खून मुल्क के लिए बहाया है। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब हर लम्हा बलूचिस्तान के साथ खड़ा। कोई एहसान नहीं, ये कोई फेवर नहीं। 10 बिलियन की जो अमाउंट है वो हम देंगे। कोई पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन, कोई मुखालिफ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता अगर हम अंदर से एज ए नेशन, एक कौम, हम अंदर से यूं सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह। दुश्मन बहुत स्ट्रैटेजी के साथ है और वो बड़ा स्ट्रेटिजिकली हमारे मुल्क में अटैक कर रहे हैं। अब वो वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह कहा जाए और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। जो पाकिस्तान को कमज़ोर करता है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या वो इंटरनल हो। दुश्मन हमारे मुल्क को तकसीम करने की कोशिश कर रहा है। हमें 5th जनरेशन वॉर का सामना है। मुत्तहिद होकर दुश्मन की तमाम साजिशों को नाकाम बनाना है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का कोयटा में FC हेडक्वार्टर्स में तकरीब से खिताब। कहा, बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम पूरे पाकिस्तान की तरजीह है। कुछ लोग कह रहे हैं कि दहशतगर्द दुश्मन और कुछ कह रहे हैं कि भाई हैं। दहशतगर्दों के हामी सियासी लबादे में मौजूद रहेंगे तो जवान शहीद होते रहेंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ अब कोई बहाम नहीं होना चाहिए। वक्त आ गया है कि स्याह को स्याह और सफ़ेद को सफ़ेद कहा जाए। अब बतौर कौम हमें सख्त फैसला करना होगा। दहशतगर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बलूचिस्तान अकेला नहीं, पंजाब हर लम्हा उसके शाना बशाना खड़ा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी पर फितनल ख्वारिश के दहशत गर्दों की फायरिंग की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले 4 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत। मोहसिन नकवी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों ने फ़र्ज़ की राह में शहादत का बुलंद रुतबा पाया। एहलकारों की कुर्बानी रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर है। SHO समेत पुलिस एहलकारों की अजीम कुर्बानी को सलाम पेश करते हैं। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए जामे और नतीजा खेज हिकमत अमली नागुज़ीर है। जो लोग कहते हैं ना ये कौम कभी कोई लॉ फॉलो नहीं करेगी, ये वही कौम है जिसने लाहौर के अंदर बसंत के 3 दिनों में वो रिकॉर्ड कानून को फॉलो करने के कायम किए कि मेरा सर फख्र से बुलंद हो गया। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है,
पंजाब के अवाम के लिए खुशियों के मौके क्रिएट करना भी मेरी जिम्मेदारी है। कोई आपको ये ना कहे कि औरत ये नहीं कर सकती। औरत मुल्क भी चला सकती है, औरत सूबा भी चला सकती है, औरत पार्लियामेंट भी चला सकती है, औरत मिनिस्ट्री भी चला सकती है और औरत चीफ मिनिस्टर बन के पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम भी दे सकती है। खेलता पंजाब पिंक गेम्स का आगाज। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 2026 यूथ ईयर डिक्लेयर कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पंजाब ने देख लिया अवाम ने कैसे पसंद बनाई। हुकूमत खेलों के मैदान आबाद करने के लिए इकदाम कर रही है। औरतें मर्दों को टफ टाइम दे सकती हैं। मुल्क की तरक्की में ख़वातीन का अहम किरदार है। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट और पुलिस फोर्स भी चला सकती है। ख़वातीन घर का काम भी करती हैं और बाहर से जीत कर भी आती हैं। मेरा काम अस्पताल या सड़कें बनाना नहीं, मगर यह काम मैं कर रही हूँ। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का ईरानी हमनसब अब्बास इराक़ची से टेलीफोनिक रब्ता इलाक़ाई पेशरफ्त समेत बाहमी रवाबित और हमांगी जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। दोनों रहनुमाओं का राब्ते और सफारतकारी की अहमियत पर जोर। इसाक डार और तुर्क वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत जारी रखने और करीबी राब्ता कारी पर इत्तफ़ाक़। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल का इस्तीफ़ा 17 माह बाद मंजूर। NA 256 खुजदार 1 की कौमी असम्बली की नशिस्त खाली हो गई। अख्तर मैंगल ने 3 सितंबर 2004 को कौमी असम्बली की रुकनीत से इस्तीफ़ा दिया था। बैरिस्टर सलमान सफदर की बानी PTI से मुलाकात की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश। रिपोर्ट 7 सफ़ात और 22 पैराग्राफ पर मुश्तमिल। सलमान सफदर का कहना है कि बानी PTI से मुलाकात की, सेल का दौरा किया। मेरी पहली जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट के जजों तक वो मालूमात पहुंचाना था। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए रिपोर्ट जमा करवा दी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 14 फरवरी को सिंध असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। कहते हैं पहले इदारों को तबाह किया जाता है, फिर उनकी निजकारी कर दी जाती है। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जमात इस्लामी अपने इख्तियारात से भी बढ़कर काम करेगी। कम वसाइल के बावजूद नाजिमाबाद टाउन में काम हो रहा है। यूट्यूबर डकी भाई की अहलिया अरूप जतोई की अबूरी जमानत में 24 मार्च तक तोसी। लाहौर की सेशन अदालत में जोई की ऐप की प्रमोशन के मुकदमे में अबूरी जमानत पर समाअत। तफ्तीशी अफसर की अरूप जतोई की मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक करने की इस्तदा मंजूर। जज ने रिमार्क दिए मुल्जिमा आइंदा समाअत पर अपनी हाजिरी यकीनी बनाए। हाजिरी से मुआफ़ी अब नहीं मिलेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंग का तस्करा। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में बोले, पाकिस्तान और भारत की जंग में 10 तैयारे गिराए गए। दोनों ममालिक एटमी जंग की जाने बढ़ रहे थे, लेकिन टैरिफ से जंग रोकी गई। मेरी राय में पाकिस्तान और भारत वाकई शदीद लड़ाई लड़ रहे थे। अमरीकी सदर का डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक वस्ता में इजाफी फौजी दस्ते, एक और तैयारा बरदार बहरी जहाज भेजने पर गौर। कहते हैं ईरान से किसी मुआहदे पर न पहुंचे तो सख्त कार्रवाई करना पड़ेगी। ईरान जौहरी और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर अमेरिका से मुआहदा करना चाहता है। ईरान को अमेरिका की फौजी ताकत का अंदाजा हो चुका। ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो बेवकूफ़ होगा।